बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिफर। बड़ा बुरा वक्त आया जी इंजीनियर साहब और उसके स्टूडेंटों पर। सूरह अल अनाम की आयत नंबर 159 का ये तर्जमा करते हैं, जो कि ऐसा ही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके फिरके बना लिए, अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ग्रोह दर ग्रोह तकसीम हो गए, उनका आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये आयत का मफहूम समझे बगैर ये कह देते हैं कि जिन्होंने फिरके बनाए, गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ ताल्लुक खत्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक खत्म होने का मतलब ये है कि वो तो गए दीनों ईमान से, इस्लाम से खारिज हो गए ना। तो ये यही मफहूम बयान करते हैं, जबकि जमहूर मुफस्सिरीन ने किसी ने इससे मतलब यहूद नसरा को लिया, किसी ने मुशरिकीन को लिया और किसी ने सितारा परस्तों को लिया। मुख्तलिफ मामलात हैं। अब इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि मौलाना इसहाक साहब इस वक्त के हुसैन थे। तो क्या मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह ने सूरह इनाम की आयत नंबर 159 नहीं पढ़ी? क्योंकि वो तो ये ऐलान करते थे कि मेरे जनाजे पर भी ऐलान करना कि ये शख्स किसी भी कलमा गो की तकफीर नहीं करता था। इसका मतलब यह है कि मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह इस आयत को ये नहीं समझते थे कि बरेलवी या देवबंदियों के साथ रसूलुल्लाह का ताल्लुक ही खत्म हो गया। फर्दरमोर इनके जो प्लेनेट अर्थ पर सबसे बड़े आलम हैं गामदी साहब, क्या उन्होंने ये आयत नहीं पढ़ी हुई? उनसे तो कादियानियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मौकफ उनके बारे में यह है, और दिल थाम के सुनिएगा, कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को जो अपने आप को मुसलमान कहे, मैं उसको काफिर नहीं कहता। यहां पर तो वो सराहतन गलत है। अहमदियों के, कादियानियों के काफिर होने के तो हमारे पास मुकम्मल सबूत है, लेकिन गामदी साहब को हम उनकी टर्म में ही सिर्फ समझाते हैं कि आप तो कहते हैं कि आप किसी मुसलमान जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं उसको काफिर नहीं कह रहे। तो कभी कादियानियों से भी पूछ लें जनाब कि वो आपको क्या समझते हैं। वो तो आपको काफिर समझते हैं। तो जब वो आपको काफिर समझते हैं तो आप उनको कैसे मुसलमान समझ सकते हैं? यानी कि फतवा उन पे लौटेगा, आप मुसलमान हैं, इस पर तो हम भी ईमान रखते हैं ना, आपको मुसलमान ही समझते हैं। और जब अहमदी आपको काफिर समझते हैं तो फतवा उन पे लौट जाएगा, वो तो वैसे ही काफिर हो गए। तो कैसे जनाब आप उनको मुसलमान कह सकते हैं? तो बहरहाल ये आज टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि गामदी साहब भी मुसलमानों के किसी फिरके को काफिर नहीं समझते। तो इंजीनियर साहब और उनके क्रिटिकल थिंकर्स को ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या मफहूम ले रहे हैं इस आयत का। अगर आप जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का तर्जुमा देखें तो उन्होंने साथ में ब्रैकेट में लिखा है वजाहत के लिए, और वो बात समझने के लिए बात काफी है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, आप उनके ताल्लुकदार नहीं हैं, आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी, उनके इस काम के आप जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है इस अमल के, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े कर भी दिया दीन को। तो उनका अभी अगली बात जो है इसकी वजाहत कर रही है कि उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह के सुपुर्द कब है? कि आप जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह के सुपुर्द है। जब वो आएंगे अल्लाह के पास तो फिर अल्लाह उनको देख लेगा, उनको बताएगा कि तुम क्या क्या करते थे। तो सिंपल सी बात है, जिसको ये लेकर मुसलमानों पर तकफीरें कर रहे हैं। अब इनकी एक और निराली मंतक है, वो ये है कि ये कहते हैं कि बरेलवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय उस वक्त के कि जब हम इनके पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ें। देवबंदियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब हम उनके पीछे नमाज पढ़ने जाएं उनकी मस्जिद में तो उस वक्त रसूलुल्लाह का इनके साथ ताल्लुक बहाल हो जाता है। क्यों? आपकी वजह से बहाल हो जाता है। अब जहां तक बात है कि जो फिरके हैं इनका स्टेटस क्या है, तो अब देखें, इंजीनियर साहब से पूछें कि फिरका की तारीफ क्या है, तो वो कहते हैं कि जो भी एक दरख्त है उसके साथ से कोई चीज, पत्ता गिर के जब नीचे चला गया, अलग हो गया, तो उसको कहते हैं फिरक। तो अब जो दीन से अलग होके गिर गया वो फिरका होगा, ना कि जो दीन में रहकर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको आप फिरका कहते हैं। मैं आपको बात समझाता हूं। जैसे देखें, नसूसे कती हैं जो, जिन पर उम्मत का इजमा है, जो किताबुल्लाह से और रसूलुल्लाह की हदीस से कती तौर पर साबित है। जितने भी ये मसालक हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्या इनका उन पर इख्तलाफ है? जैसा कि सूद की हुर्मत पर सारे मुकातबे फिक्र ये ईमान रखते हैं कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है।
सारे मकातब फिक्र का इस पर इजमा है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी है। सारे मकातब फिक्र इस पर ईमान रखते हैं कि शराब हराम है, सूअर का गोश्त हराम है, नाहक माल किसी का खाना हराम है। कत्ल की सजा पर, चोरी की सजा पर, झूठे पर अल्लाह की लानत होने पर, मतलब जितने भी वाज़ेह अहकामात हैं, नमाजों की 5 होने पर, हज पर, ज़कात पर, रोज़ों पर, सारी उम्मत का इजमा है। तो कहां तफरका है? ये तो इजमा है। मसला कहां है, तफरका क्या है? वो है फ्रूई मसाइल पर, जहां पर कोई नसीकती नहीं है। जो नॉर्मल मामलात हैं उस तरह के जरूरी मामलात नहीं है, फ्राइज नहीं है, तो वहां पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब जैसे देखें रफ़ा यदैन है तो उस पर अलग अलग मसाइल हैं, इसी तरह छोटे छोटे मसाइल हैं, ये फ्रू के मसाइल हैं, ये 5 अंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो यहां पर छोटे मोटे मामलात में जो फ्रूई मसाइल हैं इनमें तो इख्तलाफ होगा। इसकी बुनियाद पर आप ये कहो कि ये वो वाले फिरके हैं जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। देखिए कुरान में वाज़े ये आयत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। हम तो किसी भी किस्म के तफरके के हक में नहीं हैं। हम तो जुबानों की बुनियाद पर, रंगो नस्ल की बुनियाद पर, इलाकों की बुनियाद पर तफरके को भी सही नहीं समझते। जुबानों के नाम पर जो तफरके हैं उसको भी तफरका समझते हैं, दीन के मामले पर तफरके को तो लाजमी तफरका समझते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का तफरका हो। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हम तो ये कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो सारे एक हैं, एक जिस्म की मानद हो, उनमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे फरू के मसाइल में इख्तलाफात हैं तो इसको आप इतना ज्यादा सख्ती से निपट रहे हैं और इसके वजह से आप कह रहे हैं कि इनके साथ रसूलुल्लाह का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, उसके नाखन लें और मुसलमानों की तकफीर से बचें। जज़ाकल्लाह खैर।